हेलो डियर स्टूडेंट, एसएससी जेईई 2024 का आप सभी लोगों को पता है कि नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अब एग्जाम की तैयारी है, राइट। और एग्जाम आपको पता है कि जून मंथ में एक्सपेक्टेड है। इतना भी आप लोग ध्यान रखें कि जून में ही एग्जाम हो जाएगा। तो देखो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। आप लोगों को रिविजन का है, बेसिकली आपको है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, आपको है कि टेस्ट सीरीज कैसे दें, और आप सभी लोगों को पता है कि अब 60 डेज की स्ट्रैटेजी अब आप लोगों के सामने है। चलिए, तो मैं आज आपको 1 by 1 चीजें बता रही हूँ जिससे कि आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले है कि रिवीजन किस तरीके से आपने करना है। अब देखो रिवीजन, क्योंकि देखो 60 दिन का समय है हमारे पास, तो 60 डेज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि हम कैसे रिवीजन को करें। तो रिवीजन को करने के लिए देखो दो चीज हमारे पास है, दो ऑप्शन है। देखो ठीक है, दो ऑप्शन में अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है आपके पास ऑनलाइन कोर्स, एंड दूसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन कोर्स के साथ अगर हम बात करें बुक्स की भी हम बात कर सकते हैं। ऑब्लिक करके अगर हम कहें तो टेस्ट सीरीज के साथ भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑनलाइन कोर्स और बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं, एमसीक्यू बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज को आप बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखो आप देख भी पा रहे हो कि एसएससी जेईई को टारगेट करते हुए विजेता बैच है 2.0, जिसमें कि रिविजन के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जा रही है आप लोगों को। तो ये इस तरीके का है कि काफी स्टूडेंट्स बुक से क्वेश्चंस लगाना इतना अच्छा नहीं मानते या इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, तो वो इस बैच के साथ जा सकते हैं। इस बैच में क्वेश्चंस भी आप लोगों को कवर करा रखे हैं, साथ ही साथ आप लोगों को पूरी तरीके से कोर्स भी कंप्लीट करा रखा है। क्लियर? चलिए, तो आगे देखो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो देखो जो विजेता बैच के साथ नहीं जाना चाहते हैं वो एमसीक्यू बुक्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। एमसीक्यू बुक में अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग की भी एमसीक्यू बुक अवेलेबल है आप लोगों के लिए। इसी तरीके से आप देखेंगे मैकेनिकल के लिए, इसी तरीके से आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए। इसमें देखो आपको ये भी पता है कि इसमें अगर हम बात करें तो डिफरेंट स्टेट सर्विसेज में जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, इन सबको इसमें ऐड किया गया है। साथ ही साथ ये जो बुक है वो 2023 में ही आप लोगों की अपडेट हुई है। तो देखो बुक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपडेट का, क्योंकि बुक का काम बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, जितनी अपडेटेड बुक से आप पढ़ोगे उतना अच्छा आपकी तैयारी का लेवल हो जाएगा। क्लियर? तो देखो जो स्टूडेंट्स विजेता बैच के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो वो एमसीक्यू बुक से आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपडेटेड बुक देखने को मिल रही है, स्मार्ट बुक एडिशन है। ठीक है, चलिए आगे देखो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज। अब हम बात करें कि टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि देखो मैंने आपको बता दिया कि रिविजन किस तरीके से करना है। फर्स्ट नंबर क्या, रिविजन के लिए कोशिश करो या तो बुक को फॉलो कर लो या विजेता बैच को आप फॉलो कर लो। दोनों में से किसी को भी अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी तैयारी का लेवल काफी हद तक, अगर मैं ये कहूँ कि अच्छे लेवल में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट देखो टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। टेस्ट सीरीज में देखो दो चीज हम लोगों को देखने को मिलती है, एक टेक्निकल है और सेकंड आपका नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल में अगर हम बात करें तो दो चीज हम लोगों को नजर आती है, एक है हमारी रीजनिंग, ठीक है, एक है हमारी रीजनिंग, एंड सेकंड वाला अगर हम बात करें तो जीके ऑब्लिक जीएस, राइट, ये हमें नजर आता है। तो देखो आपने इन दोनों में सबसे पहले क्या देखना है कि जो आपका स्ट्रांग है। टेस्ट सीरीज को हमेशा ऐसे अटेम्प्ट करो, अगर आप फुल लेंथ टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपकी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि इन दोनों में जो भी आपका स्ट्रांग है उसको पहले आप अटेम्प्ट करो। सपोज आपको टेक्निकल अच्छा लगता है तो आप पहले टेक्निकल के साथ जाओ, टेक्निकल के जितने भी 100 क्वेश्चन है आपके 100 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से परफॉर्म करो। ठीक है, उसके बाद आप जाओ नॉन टेक्निकल के साथ। नॉन टेक्निकल जिसमें कि आपको अगर जीके जीएस ज़्यादा बेटर लगता है तो जीके जीएस को पहले कर लो एंड देन उसके बाद रीजनिंग कर लो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि आप पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को करो, जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर लोगे, एंड देन उसके बाद सेकंड उसको चूज करो आप जिसमें आपको लगता है कि आप थोड़े वीक हो या थोड़े कम हो, मतलब पहले की अपेक्षा। प्रायोरिटी इस तरीके से रखनी है। आगे देखो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे। अब काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि टेस्ट सीरीज आ भी चुकी है नहीं आ चुकी है। तो देखो मैं आपको बता रही हूँ कि एसएससी जेईई 2024 को टारगेट करते हुए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसको देखो आप क्या कर सकते हो, आप प्ले स्टोर में जा सकते हो, निम्बस टेस्ट बडी को आप डाउनलोड करोगे, वैसे ही टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएगी, या आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखो हमने हर चीज के लिए आप लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल कराया है। इसका एक मेन रीजन है कि बच्चे को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है टेस्ट खुलने में या कोई भी दिक्कत होती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो टेस्ट सीरीज में पूरी तरीके से कोशिश करी गई है जिस तरीके का एसएससी जेईई का पैटर्न है उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। जिस तरीके से वहां पर हमें डिफिकल्टी लेवल देखने को मिलता है उसी तरीके के नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें ऐड किए गए हैं।
आगे देखो, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब्जेक्ट इवैल्यूएशन, सब्जेक्ट इवैल्यूएट करना कि हमारे कौन से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन से वीक सब्जेक्ट है। अब देखो, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में ध्यान रखें, जो सब्जेक्ट आपके जैसे सपोज टेक्निकल में अगर हम बात करें तो 15 to 16 सब्जेक्ट हर किसी ब्रांच में है, तो आप क्या करो कि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, अब वीक सब्जेक्ट में आप देखो कि जिन क्वेश्चंस को आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या जिन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, उस टॉपिक को आप उसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ो, उसके फिर आप क्या करें, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ बुक से। जब ये सब आप कर लोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वीक वाले सब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं आपका स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी इतना टाइम है, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग को तो आप इतने हद तक कवर कर ही चुके हो कि एक ऑप्टिमम लेवल तक, वो मैक्सिमम लेवल तक कवर हो चुका है। अब इसके बाद तो उसमें रिवीजन की जरूरत है, तो उसको तो आप रिवीजन करो, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा ध्यान देने की अब जरूरत है, तो उसे आप बहुत अच्छे से कवर करो। आगे देखो, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रैंक इंप्रूवमेंट। रैंक इंप्रूवमेंट कैसे की जा सकती है, तो देखो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो आप सबसे पहले देखेंगे मिस्टेक्स किस में देखोगे, आप देखो ऐसे पता नहीं लगती अपनी गलतियां, हमको गलतियां तब पता लगती है जब पेपर देके आ जाते हैं, उसके बाद जब हमारे पास आती है ना रिस्पॉन्स शीट, तब हमें एहसास होता है कि अरे ये गलती हो गई, ठीक है। तो ये गलती को पहले आपने क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। इसके लिए क्या करो, देखो जो हमारे पास टेस्ट सीरीज है, जो आपने टेस्ट सीरीज दी है, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट के टेस्ट आपने दिए हैं उसको प्रॉपर आप नोट डाउन करो। क्या करो, आप उसको प्रॉपर नोट डाउन करो। अगर आप उसे प्रॉपर नोट डाउन कर लोगे और माना कि आपने जब तक आपका पेपर होता है तब तक आपने 25 मान लिया, 25 तक हमने एक बार के लिए एज्यूम कर लिया कि 25 टेस्ट आपने दिए, उस 25 टेस्ट में जो गलतियां आपने करी है, कहां पर आप मिस्टेक कर रहे हो, उस मिस्टेक को आप नोट डाउन करो। जो भी चीजें आपने नोट डाउन करी है उसको क्या करना है, आपने बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि ध्यान रखना कि जो सही हो रहा है, जो आप टेस्ट सीरीज में सही कर रहे हो, उसके 99% चांस होते हैं कि वो एग्जाम टाइम में भी सही होगा, और लेकिन जो आप टेस्ट सीरीज में गलत कर रहे हो उसके 1% चांस होते हैं मात्र कि वो वहां ठीक कर पाओगे आप, अदरवाइज वो गलत ही होगा, इसके 100% चांस होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो मतलब जो सही हो रहा है उसको बार बार देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो एग्जाम टाइम में भी सही हो जाएगा। बट बात है कि जहां पर गलती हो रही है उसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, यही है देखो इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां तक की हमारी बात थी कि रैंक को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, आगे सब्जेक्ट को कैसे इवैल्यूएट किया जा सकता है, और आपने टेस्ट सीरीज को किस तरीके से ज्वाइन करना है, कैसे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने में मैं एक चीज और जरूर आपको बोलूंगी कि टेस्ट सीरीज में जब भी आप अटेम्प्ट करते हो तो आप कोशिश करो, जैसे फुल लेंथ टेस्ट को कर रहे हो, नॉर्मली सब्जेक्ट वाइज करने हैं तो उसमें तो आपने ये देखना है कि आप कौन से टाइप के क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरा आप लोगों को ये कहना है, जब आप फुल सिलेबस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हो, तो आप ये ध्यान रखो कि आप उस टेस्ट को 3 बार एटलीस्ट देख पाओ, क्योंकि 2 घंटे के टाइम पीरियड में जो तरीका आप यहाँ अपनाओगे वही तरीका एग्जाम में अपनाओगे, वहां कुछ नया नहीं होगा, इनफैक्ट वहां थोड़ा और प्रेशर होगा आपके पे, ठीक। तो आप ये बात ध्यान रखें कि टेस्ट सीरीज को कोशिश करें कि एक पेपर जैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको 3 बार देखें आप, मतलब कि पहली बार में आप देखते हुए चलो तो पहली बार में जो क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, एक ही बार में जो बन पा रहे हैं उसको टिक करते हुए चलो। दूसरी बार में आप उन क्वेश्चंस को करते हुए चलो जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो बट आपने पहली बार में नहीं किए, उनको आप करो। तीसरी बार में आप उनको करो जहां पर आप कोशिश कर सकते थे कि हाँ ये हो सकता है, डिफिकल्ट तो है बट आपने कहीं ना कहीं किया है ये क्वेश्चन, उसको आप करो। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक बार में हमारा दिमाग उतना नहीं चलता, फिर दूसरी बार में हम करते हैं तो वो भी क्वेश्चंस हम ठीक लगा लेते हैं जो क्वेश्चंस हम सोच रहे थे कि शायद नहीं बन पाए, और फिर तीसरी बार में आप देखोगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगा पाओगे। ये तरीका है देखो कि आप कैसे एक मैक्सिमम लेवल, या मैं ये कहूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ये तरीका है। क्योंकि आप देखो पहली बार में जो आप टिक मारते हुए चलते हो उस टाइम आपका माइंड बस इतना ही चल पाता है कि जो बहुत श्योर शॉट आता है आप उसी में टिक मारते हो, ठीक है। दूसरी बार में आप आओगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो पा रहे हैं तो आप इतने और करने हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्कोर है वो बढ़ता है। देखो एग्जाम के लिए देखो टेक्निक रहती है बेसिकली, अगर मैं आपको बोलूँ, क्योंकि देखो नॉलेज की अगर हम बात करें तो काफ़ी स्टूडेंट को बराबर रहती है नॉलेज, ठीक है, सभी लोग पढ़ के जा रहे हैं, बस बात ही है कि कौन कितना स्मार्ट तरीके से उसको अटेम्प्ट कर पा रहा, वो भी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, वही बेसिकली क्या है कि वही सिलेक्शन ले जा लेते हैं, ठीक है। तो इन सारी बातों का देखो आप लोगों ने ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको हेल्प मिली होगी। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उस दिक्कत को ज़रूर आपका क्या किया जाएगा, उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, इसी तरीके की और भी वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेंगी। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.